हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बढ़िया एकदम। आज हम लोग कक्षा 10 के राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के 5वें अंश को पढ़ने जा रहे हैं। मैं हूँ अर्चना श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अंश। तो पहले मैं इसको उच्चारित करती हूँ जिससे आप अपनी परंपरागत शैली को सीख सके कि कैसे हम लोग दोहा और चौपाई को पढ़ते हैं। तुम तो कालू हाक जनु लावा, बार बार मोहि लाग बोलावा। सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारि धरहु कर घोरा। अब जनि देई दोष मोहि लोगु, कटुबादी बालक बद जोगु। बाल बिलो की बहुत में बाचा, अब ये उमर निहार भाषाचा। कौशिक कह क्षमिय अपराधु, बाल दोष गुण गणहीन साधु। हर कुठार में अकरुण कोही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। नत यही काट कुठार कठोरे, बुरी में होते सम तोरे। गाधी सुनकर हृदय हसी, मुनि हरि हरे सूद। अय मैं खाड़ न ऊख मैं, अजहु न बूझ अबूझ। तो चलिए शुरू करते स्टार्ट। तुम तो काल हाथ जनु लावा, बार बार वही लाग बुलावा। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि परशुराम और लक्ष्मण के बीच में संवाद हो रहा है, यानी बातचीत हो रही है। और जब बार बार लक्ष्मण प्रत्युत्तर दे रहे हैं तो परशुराम कहते हैं कि तुम तो इस तरह जो वो मेरे प्रश्नों का उत्तर दे रहे हो या मेरे साथ साथ जो जवाब तलब कर रहे हो, इससे तो जैसे लगता है तुम काल को अपने हाँक के बुला रहे हो। जैसे हम लोग हाँक शब्द का प्रयोग गाय भैंस के लिए करते हैं, तो उसको हाँक करके अपने मतलब जहां उसको जाना चाहिए वहां ले जाने के लिए। तो तुमने तो काल को ही हाँक लिया, मतलब तुम अपने मृत्यु को बुला रहे हो। बार बार वही लाग बुलावा, जो मुझसे जो बार बार उत्तर प्रत्युत्तर दे रहे हो ना, संवाद करते जा रहे हो, हर बात का जवाब है तुम्हारे पास। तो ऐसा लग रहा है कि तुम बार बार मुझसे बात करके अपने काल को बुला रहे हो। सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारि धरहु कर घोरा। और ऐसा करके और जो उन्होंने बात की थी वो बात याद करके और लक्ष्मण के वचन कठोर वचन को सुन के ये बात उन्होंने कही और अपना जो फरसा था जो अभी तक ठीक से नहीं लिए हुए थे, अब मारने के अंदाज में ले लिए। परसु सुधारी, फरसे को सुधार कर धरे पकड़ लिया, कर मतलब हाथ में, वो घोरा मतलब घोर है, बहुत मतलब बहुत तीक्ष्ण वार करता है। ऐसे फरसे को सुधार कर अपने हाथों में ले लिया। अब जनि देहि दोष मुहि लोगु, और सारे संसार के लोगों को जो मतलब जो भी लोग उस सभा में बैठे थे सबको कहते हैं क्या मुझे कोई दोष नहीं देगा, क्योंकि अब ये कटुवादी बालक बदजोगी, ये जो बच्चा है बहुत कठोर बोलने वाला है, कटु बोल रहा है, इसलिए अब निश्चित ही अब इसका वध हो जाना चाहिए। बाल बिलो की बहुत अब जनी दे दोष लोगों कहते हैं कि कोई मुझे दोष नहीं देगा, क्योंकि अब ये बालक इतना उत्तर दे चुका है, इतने खराब शब्दों में अब शब्द के साथ मुझसे इतना जवाब तलब कर चुका है कि ये वध के योग्य है। और बाल बिलो की बहुत में बाचा, बच्चा समझ के मैं बहुत देर से बचा रहा था, एवॉइड कर रहा था, किससे ना मारूं ना मारूं, लेकिन अब ये उमर निहार भाषा, लेकिन अब तो ये मरने के लिए एकदम तैयार हो गया, अब तो इसका वध होना जरूरी ही है। कौशिक का क्षमी अपराधी, अब तो विश्वामित्र को लगा कि अब तो मार ही देंगे, तो कौशिक यानी विश्वामित्र ने कहा क्षमी अपराध, अपराध क्षमा कीजिए महाराज। बाल दोष गुण गणहीन साधु, जो सज्जन लोग होते हैं बच्चों के गुणों की गणना नहीं करते हैं। हर कुठार में अकरुण को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। इतना बात सुनते ही ना परशुराम तो चूंकि बड़े हैं
तो तुरंत थोड़ा सा नॉर्मल होने की कोशिश करते हैं और कहते हैं खर कुठार, ये मेरा जो फरसा है बहुत पैना है, बहुत तेज से मारता है, मार डालता है, जान ले लेता है। खर कुठार, और बताओ कि मैं करुणाहीन हूँ, मेरे पास दया माया करुणा नहीं है कि मैं रुक जाऊंगा और तुम्हारा वध नहीं करूंगा। अक्रूर कोही और बहुत क्रोधी स्वभाव वाला मैं हूँ। आगे अपराधी गुरुद्रोही, और इसको बता दो कि मैंने तो, मेरा तो गुरु के प्रति भी मैंने विद्रोह किया है, गुरु के प्रति भी मैं अपराधी रह चुका हूँ। इसकी भी एक कथा है, किसी अंश में बताऊंगी मैं। उत्तर देत छाड़ो बिनु मारे, इसको तो मैं इतने उत्तर देगा बिना मारे छोड़ता नहीं। मारे केवल कौशिक सील तुम्हारे, विश्वामित्र जी केवल आपके सील के कारण मैं इसे छोड़ दे रहा हूँ, वरना मैं इसको छोड़ता नहीं। न तो यही काटी कुठार कठोरे, मैं अपने इस कठोर कुठार से यही काट डालता। गुरु ही उऋण होते श्रम थोड़े, और गुरु के ऋण से क्षण भर में उऋण हो जाता। गुरु का ऋण क्या है? देखिए हम लोगों के कई ऋण होते हैं, मातृ ऋण, पितृ ऋण, गुरु ऋण और समाज का ऋण, 4 ऋण होता है। ऋण मतलब कर्ज। तो गुरु का उनका ऋण था कि उन्होंने शायद अपने गुरु को ऐसा वचन दिया था, शायद क्या निश्चय ही, कि वो पृथ्वी को क्षत्रियों से खाली कर देंगे। और चूंकि राम लक्ष्मण भी क्षत्रिय हैं, तो अगर वो नहीं होंगे पृथ्वी पे तो गुरु के ऋण से वो क्या कहता है, मतलब गुरु ऋण उनका खत्म हो जाएगा थोड़े ही श्रम से। फिर कहते हैं न तो यही कहा कि कुठार कठोरे, गुरु ही उऋण होते श्रम थोड़े, मैं थोड़े ही श्रम से मैं गुरु के ऋण से भी उऋण हो जाता। अब देखिए दोहे का, गाधि सुन कह हृदय हसी, मुनि हरिहरे सूझ। तो जब ये कहते ऐसी बातें करते हैं परशुराम जी, तो जो विश्वामित्र जी, उनके लिए एक और वो है संबोधन है, गाधि सुनु। गाधि उनकी माता का नाम था, सुनु यानी पुत्र के लिए है, उनके पुत्र के लिए, कि गाधि के पुत्र अर्थात विश्वामित्र ने अपने मन में कहा, कह हृदय हंसी, और हृदय में कहा और हंसने लगे, मुनि हरिहरे सूझ। मुनि को सब हरे ही हरा सूझ रहा है कि बड़ा आसान है, अभी मार देंगे तो ऐसे मार देंगे तो काट डालेंगे। अरे मैं खान ना उख में अजहू न बूझ, ये नहीं जानते, जिसको इस साधारण गन्ना समझ रहे हैं कि तुरंत ही मार डालेंगे, तुरंत ही नष्ट कर देंगे, तुरंत ही इनको गुड़ बना डालेंगे उसको, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये जो है ऊख है, ये लोहे, आयम है मतलब होता है लोहे के ऊख है, ये आसानी से इनका रस नहीं निकल सकता, इनका खाड़ नहीं बन सकता। अजहू न बूझ, और इनके शक्ति और पराक्रम तो अबूझ है, आज तक कोई जान नहीं पाया। तो चलिए अभी तो हम लोगों ने इसको विस्तार से पढ़ा, थोड़ा सा एक बार जल्दी से एक बार दोहरा लेते हैं। तुम तो काल हाथ जनु लावा, बार बार महिला बुलावा। परशुराम जी कहते हैं लक्ष्मण से कि तुमने तो इतनी बार मुझसे अपशब्द कहा, इतने वार्तालाप की, इतना मतलब प्रत्युत्तर देते रहे, तो ऐसा लग रहा था कि तुमने अपने काल को ही बुला लिया है। सुनत लखन के वचन कठोरा, और ये कहते हुए उनके कठोर वचन को सुनने के कारण उन्होंने अपने फरसे को सुधार कर मारने के अंदाज में पकड़ लिया। और वो कहते हैं कि इस समाज के सारे लोग, जो लोग सभा में बैठे थे, अब लोग मुझे दोष न दे, क्योंकि ये जो कटु बोलने वाला बालक है, यह वध के जो योग्य हो गया है। बच्चा समझ के, बाल बिलो की बहुत मैं बच्चा समझ के मैंने इसको बहुत बचाया कि अब मैं नहीं मारूंगा, अब नहीं मारूंगा, लेकिन अब ये उम्र निहार बसा, लेकिन अब ये तो पूरी तरह मरने के लिए तैयार हो गया है। तब तक कौशिक यानी विश्वामित्र जी कहते हैं, कौशिक का क्षमी अपराध, कि हे परशुराम जी, आप बच्चे के अपराध को क्षमा करें। बाल दोष गुण गणही न साधु, सज्जन लोग, साधु लोग बच्चों के गुण और दोष की गणना नहीं करते हैं। तो वो थोड़ा सा उनकी बात समझना चाहते हैं, कहते हैं खर कुठार, लेकिन मैं मान जाऊंगा तुम्हारी बात, लेकिन तुम इसको बता दो, यानी लक्ष्मण को बता दो कि ये जो मेरा फरसा है बहुत तीक्ष्ण है, कठोर है, मैं करुणाहीन और क्रोधी स्वभाव वाला हूँ, मैंने गुरु के प्रति भी गुरुद्रोह भी किया है, अपराधी भी रहा हूँ, और मैं तो इनके इतने इसने उत्तर दिए कि मैं इसको बिना मारे छोड़ता नहीं, लेकिन हे विश्वामित्र जी, केवल तुम्हारे सील और स्वभाव के कारण मैंने इसको अभी तक बचाए रखा है, न तो यही काटी कुठार कठोरी, मैं इस कठोर कुठार से इसको यही काट डालता। गुरु ही उऋण होते श्रम थोड़े, और थोड़ा सा श्रम लगता मैं गुरु ऋण से भी उऋण हो जाता। ऐसा कहने पर गाधी के पुत्र यानी विश्वामित्र जी अपने हृदय में
हंसते हुए कहते हैं कि मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है, यानी सब कुछ बहुत आसान लग रहा है। जबकि ये जो राम और लक्ष्मण हैं ये लोहे के ऊख के समान है। इनको इनका खाण बनाना यानी इनको मारना या इनको श्रीहीन करना आसान नहीं है। और इनके जो बल का था तो किसी को नहीं लग पाया। लोगों के लिए आज भी अबूझ है वो पहेली कि इनके पास कितना श्रम है। तो चलिए अब इसके हम लोग काव्य सौंदर्य को भी देख लेते हैं। चलिए बच्चों, तो काव्य सौंदर्य भी देख लेते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि काव्य सौंदर्य के दो भाग होते हैं, भाव पक्ष और कला पक्ष। भाव पक्ष में इसके भाव को हम लोग लिखते हैं, तो इसको 2 पॉइंट पे लिख लेंगे। पहला लिख लेंगे कि इसमें राम लक्ष्मण और परशुराम का संवाद हो रहा है और इसमें मुख्य रूप से परशुराम और विश्वामित्र की बातचीत हो रही और विश्वामित्र ने अपने मन की बात भी इनके सामने व्यक्त की है कि राम और लक्ष्मण के बल की था अभी तक किसी को लगी नहीं। तो 2 पॉइंट हम लोग बना देंगे। कला पक्ष में क्या होता है कि हम लोग सबसे पहले भाषा लिखते हैं कि इसकी भाषा क्या है। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था कि अवधी भाषा है, ध पे बड़ी ई की मात्रा है। और रस क्या है, देखिए इसको ऐसे लिखेंगे अवधी भाषा। मैंने आपको पहले भी किसी उसमें बताया भी होगा, ये है अवधी भाषा। और रस क्या है, ये रौद्र रस की बात है, जब जहां भी क्रोध होता है वहां रौद्र रस होता है। छंद क्या है, ये देखिए ये जो आपकी है ये सब चौपाइयां हैं और ये दोहा है, तो दोहा चौपाई इसका छंद है। और अलंकार क्या है उसको थोड़ा हम लोग ढूंढ लेते हैं। तो देखिए पहली लाइन में ये जनु शब्द आया है, तो मानो ऐसा लग रहा है, जानो ऐसा लग रहा है, तो यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार। एक शब्द जब बार बार आए और उसका कोई विशेष अर्थ न निकले तो वहां पे होता है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। और फिर यहाँ पे अब हमारे पास कुछ देखना है अनुप्रास अलंकार के कहाँ कहाँ है। जैसे एक दिख रहा है अब जनी दे देश दोष मुँह लोगू, फिर है ये बालक बढ़ जोगू, फिर है बाल बिलो की बहुत मैं बाचा। फिर अब इसके बाद आगे फिर यहाँ पे देखते हैं काटी कुठार कठोरे। फिर ठीक है, बस इतना ही है, मुनि हरिहरे अब इसमें नहीं है। तो एक तरह से हम लोग उत्प्रेक्षा, पुनरुक्ति प्रकाश और अनुप्रास अलंकार हम लोगों ने ढूंढा जो इसमें था। तो चलिए बच्चों, ये अंश यहीं पे समाप्त होता है। आप तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ